पाकिस्तान इज अ रोग स्टेट। जब आपके ये सोल्जर्स मारे गए तो जो कि पाकिस्तानी तो कह रहे थे कि ये तो हमारे सोल्जर्स ही नहीं है, तो अब इन डेड बॉडीज को क्या किया जाए, वो तो सड़ जाएंगी। ब्लूबर्ग जो इंटरनेशनल इदारा है उसकी मैं आज रिपोर्ट पढ़ रहा था, वो बड़े आराम से लिख रहा है 275 रुपीज़ $1 इन पाकिस्तान। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं कारगिल युद्ध के बारे में, जिस 27 जुलाई को भारत विजय दिवस के रूप में मनाता है। आपको बता देना चाहता हूं दोस्तों, जब कारगिल वॉर ख़त्म हो रहा था उस समय पाकिस्तान के जो फौजी मरे थे युद्ध मैदान में, पाकिस्तान ने उन लोगों का डेड बॉडी तक वापस लेने को मना कर दिया था और कहा था कि ये डेड बॉडी हमारे सोल्जर के नहीं है, ये मुजाहिदीन है। बाद में उन्होंने ये एक्सेप्ट किया कि नहीं, पाकिस्तान इस वॉर में फुल्ली इन्वॉल्व था और जो डेड बॉडी है उनके सोल्जर्स के ही हैं। लेकिन पाकिस्तानी आर्मी आज भी ये प्रोपेगेंडा अपने देश में चलाती है कि ये वॉर पाकिस्तान में जीता था, लेकिन बड़े बड़े वर्ल्ड मीडिया और बहुत सारे देशों ने अपने जो डॉक्यूमेंट्स निकाले उसमें ये क्लियर कहा है कि ये वॉर भारत सिर्फ जीता ही नहीं था, बल्कि भारत की एक अभूतपूर्व जीत हुई थी। अगर भारत के नज़रिए से देखा जाए तो दोस्तों, इस वॉर में भारत ने साबित कर दिया था कि पाकिस्तानी सैनिक कितने कायर हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और इस विषय में पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी लोग क्या डिस्कशन करते हैं वो देखते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, वीडियो शेयर करें और अपना फीडबैक कमेंट के रूप में दें। धन्यवाद। इसकी दो बातें सुना दूं। वो कहते हैं यार, आज तक जितनी जंगें पाकिस्तान ने शुरू की हैं, कभी सामने से आके नहीं की, जिस तरह के आप अपने आप को बहुत दलेर समझते हैं। एवरी टाइम यू सेंड सम पीपल मुजाहिदीन के कपड़ों में होते होते आपके अपने वो रेगुलर भी हैं उनके अंदर। यस, 47 48 में यही हुआ, 65 में भी यही हुआ और कारगिल में भी यही हुआ। दूसरी बात, जब व्हेन आई वाज डूइंग रिसर्च ऑन दिस एंड कारगिल हुआ ही था तो मुझे इंडिया जाना पड़ा, तो वहां आई मेट अ ब्रिगेडियर नायर, जो एक्चुअली फुला है ना, तहसील गुजरात की, ये वहां की फैमिली है जो पार्टीशन के वक्त वहां गई। तो वही पंजाबी उनके घर में गया, किसी के जरिए कांटेक्ट मिला। उसने कहा यार ये तो समझाओ कि जब जंग शुरू हुई, ही वाज फाइटिंग इन दैट वॉर, तो कहते हैं जब आपके ये सोल्जर्स मारे गए तो जो है ना, उसका क्या कहना चाहिए, प्रोटोकॉल कह लें या तरीका है कि वंस द बैटल इज ओवर फॉर अ फ्यू आवर्स और फॉर अ डे और व्हाटएवर, उसमें सीज फायर होता है और आप अपने डेड बॉडीज इंजर्ड को ले जा सकते हैं। तो वो कहते हैं हमारे लिए प्रॉब्लम हो गया कि पाकिस्तानी तो कह रहे थे कि ये तो हमारे सोल्जर्स ही नहीं है, ये तो मुजाहिदीन है, तो अब इन डेड बॉडीज को क्या किया जाए, वो तो सड़ जाएंगी। तो कहते हैं, उन्होंने कहा कि हमारे कुछ यूनिट जो है ना आर्मी के अंदर अभी भी मुसलमानों के हैं, तो वी हैव हिंदू प्रीस्ट, मुस्लिम प्रीस्ट, सिख प्रीस्ट एंड क्रिश्चियन प्रीस्ट। तो हमारे आर्मी के जो मुसलमान मौलवी हैं उनको ला के तो उनका नमाज जनाजा पढ़ाया गया और उनको बैरी किया गया अकॉर्डिंग टू इस्लामिक जो राइट्स हैं। बाद में फिर इन्होंने मान ही लिया कि ये हमारे ही लोग हैं, और आप वीडियो भी देख लेंगे, इंडियन आर्मी मैन जो हैं एक डेड बॉडी पाकिस्तानी सोल्जर की पाकिस्तान के फ्लैग के अंदर वो अनरैप करके तो वापस कर रहे हैं, क्योंकि ये एक दो आर्मीज के अंदर है, जो सोल्जर्स लड़ते हैं या मारे जाते हैं, उनका अपना झगड़ा तो पर्सनल कोई नहीं होता, दे आर फाइटिंग फॉर द नेशन, इसलिए उनको रिस्पेक्ट दी जाती है। तो ये भी दो चीजें मैंने आपको और बता दी हैं। पाकिस्तान has always been lacking what I have said to you, I think the first time we talked, a strategic overview के करना क्या है। देखो, इन्होंने कारगिल किया था ना, उन्हें पता था इसके पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, उनको पता होना चाहिए था कि इसके इंटरनेशनल फोरम में कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, उनकी तैयारी कोई नहीं थी। तो नवाज शरीफ हैड टू कट अ वेरी सॉरी फिगर, वहां जाके मिन्नतें की, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਨਫਰੰਟੇਸ਼ਨ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਐਂਡ ਕਾਰਗਿਲ ਵਾਸ ਓਵਰ। ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਮੁਤਾबिक कोई 3000 साढ़े लोग शहीद हुए। क्वेश्चन ये है कि अगर आपने एक एडवेंचर करना भी है
तो एटलीस्ट अपने वजीर आजम को तो एतमाद में लो। दैट्स राइट। स्ट्रेटेजिक कॉन्सिक्वेंसेस, इंटरनेशनल अलायंस बनाओ। और डॉक्टर साहब मैं आपको सबसे खतरनाक बात बताऊं, फॉरगेट ये जो कारगिल तो है ही है, जो पीएम मोदी ने जो सर्जिकल स्ट्राइक की थी पाकिस्तान, ये जो बालाकोट में, इसमें इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है ना, उसने पाकिस्तान की बात नहीं मानी थी या मौकफ नहीं लिया था कि इंडिया ने ये एग्रेशन किया या इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन है। ये बहुत सीरियस क्वेश्चन है, इसको नॉर्मली हम एड्रेस नहीं करते। और मुस्लिम वर्ल्ड किसी ने नहीं कहा कि भाई ये इंटरनेशनल एग्रेशन है, इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन है। ये नहीं है, क्वेश्चन ये है कि आपके एक्ट की जो है उसकी लीगैलिटी क्या है एंड हाउ द वर्ल्ड परसीव्स। ठीक है, जंग जो है सिर्फ वो ऑन ग्राउंड नहीं जीतनी होती, इंटरनेशनली भी आपने एक मौका जो है वो इसी वजह है ना कि ये सारे टैक्टिकल कमांडर्स हैं। ये ब्रिगेडियर लेवल के ऑफिसर्स हैं जो लेफ्टिनेंट जनरल और जनरल बन गए हैं। ये मैंने कह तो दिया है, मेरी जान के पीछे ना पड़ जाए, ये है फील्ड कमांडर। ब्लूमबर्ग जो इंटरनेशनल इदारा है उसकी मैं आज रिपोर्ट पढ़ रहा था, वो बड़े आराम से लिख रहा है 275 रुपीज़ $1 इन पाकिस्तान। वो कह रहे हैं ये बिल्कुल उसको टच कर गया। और ये फ्री फॉल है, जो एक्सपर्ट कहते हैं फ्री फॉल का मतलब है आप प्रिडिक्ट ही नहीं कर सकते। आप ये नहीं कह सकते कि 300 पे रुकेगा, ये 350। अब हम सुप्रीम कोर्ट से जो लड़ाई है उससे फारूक हो लें, हम जो है वो कोर्टों पे हमले कर लें और ये कैंपेन चला रहे हैं। मैंने कहा मैशत का पता ही कोई नहीं लगता। जमहूरियत होती है आवाम के लिए, जरिए आवाम के लिए, लेकिन बदकिस्मती है हमारे सियासतदान इक़्तिदार से चिमटे रहने और इक़्तिदार से उतारने के लिए सबसे ज़्यादा इग्नोर है वो पाकिस्तान की अवाम हो रही है, जिसे आपने उसको बुनियादी हुकूक देने हैं। कायदे आदम ने इसलिए नहीं बनाया था कि चंद ख़ानदान खरबोपति हो जाए, उन्होंने बनाया था ताकतवर और कमज़ोर के लिए एक कानून हो, अक़लियत के साथ भी एक जैसा सलूक किया जाए। ये दौलत की बेजा तकसीम, अख्तियारात की जंग, इसने अखलाकियत और अवाम को तदफीन के काबिल भी नहीं जंग में अगर इस मुल्क का ही गवर्नेबल ना रहा तो किधर जाएंगे हम? ये अदारों को सोचना चाहिए ना कि ये पसंद दो फखर है ना हम पे, अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान है, दूसरे पाकिस्तान है। अगर खुदा ना खास्ता मेरे मुंह में खाक पाकिस्तान को नुकसान होता, कौन सा दारा बचेगा, कौन से महल बचेंगे? आप श्रीलंका आपके करीब ही है ना, सदर कैसे भागा? कादी साहब इस वक्त से डरे ये सब लोग जो जुल्म और ज्यादती कर रहे हैं और डायरेक्ट उनकी हमायत कर रहे हैं। इस मुल्क में जब तक इंसाफ की फराहमी यकीनी ना हुई तो मेरा ख्याल है डे बाई डे हम उस खाई में जा रहे हैं। अच्छा, इसको इन्होंने इसमें एक और वारदात कर दी, ठीक है ना, प्राइवेटाइज। मैं तो उसके खिलाफ हूँ, जो इन्होंने किया था वो बेड़ा गर्क कर दिया। जो इनके मफरूजे थे मलिक साहब कि कर्जा कम होगा और जो है ये नुकसान खत्म होगा, दोनों चीज़ें गलत साबित हुई हैं। अब इन्होंने कहा है कि जो रह गए हैं उनको बेचो और उसके लिए कोई रेगुलेटरी रजीम नहीं चाहिए कि ये पेंसिल अगर आपने समझिए कि 2 पैसे केस भी नहीं कर सकते, आप नैब नहीं जा सकते, आप कानून पे नहीं जा सकते। ये लिक्विडेट कर रहे हैं इस मुल्क को, कर क्या रहे हैं? ये सिर्फ चाह रहे हैं जो अपना 4-5 महीने का हनीमून है वो अच्छा मना ले, बाकी आप जाए बाढ़ में, आप सजा काटें, जो मर्जी